हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे 100 प्रॉफिट डेली चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। सो फ्रेंड, यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में कि आपको किस तरह से यहाँ पर नेक्स्ट डेज के लिए प्लान करना चाहिए और क्या आपके यहाँ पर सेटअप होने चाहिए, किस तरह से हम यहाँ पर सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन से सारा चीज़ किस तरह से ट्रैक करेंगे, चार्ट का लॉजिक समझेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, बारी बारी से सब कुछ आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करेंगे। आप जानते हैं हम जो भी डिस्कशन करते हैं चार्ट के माध्यम से ही करने की कोशिश करते हैं। और आप ये भी देखे होंगे कि जो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं मैक्स टाइम आपका चार्ट उसी तरह से लगभग आपका कामकाज करता हुआ नज़र आता है। फिर भी देखिए, मैं आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ, जब भी आप कोई भी काम करें इस मार्केट के अंदर, आप अपने लॉस को फिक्स रखें, आप अपने एसएल को फिक्स रखें, तभी आप इस मार्केट के अंदर ट्रेड करें। अदरवाइज हम क्या करते हैं, लॉस को बड़ा करते हैं और प्रॉफिट को हमेशा छोटा रखते हैं। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हम मतलब ज़्यादा ही लॉस में रहते हैं, प्रॉफिट की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए कोशिश करिए, देखिए लॉस सबका होता है, हो सकता है कंटिन्यू आपका 2 दिन 4 दिन भी आपका लॉस हो सकता है, बट अगर आप अपने लॉस को कंट्रोल में करके रखे हुए हैं तो आप यकीन करिए मंथ के एंड में कहीं ना कहीं आप प्लस में ही रहेंगे, चाहे आप 10 रुपये ही प्लस में रहिए। और मार्केट का एक सिद्धांत है कि अगर आप इसी तरह से 1 साल तक किसी तरह से आप यहाँ पर टिक जाएं, मतलब प्लस माइनस थोड़ा बहुत, और आपकी कैपिटल सेफ रहे, तो आप ये समझ लेना कि अब आप धीरे धीरे इस मार्केट की रणनीति को समझने लगे हैं और आप मतलब यहाँ पर अब पैसा कमाना शुरुआत कर देंगे। लेकिन फोकस आपको क्या करना है कि एटलीस्ट 1 साल तक आप प्लस माइनस जो भी आप करें, देखिए मैं ये नहीं बोलता कि नहीं हर एक का प्लस ही होता है, कई बार आपका कई मंथ आपका माइनस भी होता है, बट एटलीस्ट ओवरऑल जो आपकी कैपिटल है अगर आप उसकी सेफ्टी कर पाते हो, मेरी बात आपको क्लियर हो रही भाई। आपने कहीं पर मान लीजिए 50,000 रुपये आपने रखा हुआ है और इस 50,000 रुपये की आप सेफ्टी अगर आप अपने 1 साल तक कर लेते हैं ना, 1 साल तक, और आप कंटिन्यू ट्रेड करते हैं, आप यकीन करिए आपका जो नेक्स्ट ईयर आएगा वो एक अच्छा आपका वहाँ से शुरुआत जर्नी हो जाएगी। और मैं आपको यकीन दिलाऊं कि मार्केट के अंदर आपने जितना भी नुकसान किया है, आपने चाहे 4 साल नुकसान किया है, चाहे आपने 5 साल नुकसान किया है, जब आपका ये शुरुआत हो जाएगा ना कि आप अपनी कैपिटल को बचाने में सक्षम हो गए हैं मार्केट के अंदर, आप यकीन करिए ये जितने भी 4 से 5 साल का आपका लॉस है ना, मार्केट 6 महीने बहुत है, 6 मंथ बहुत है मार्केट में आपको वो प्रॉफिट लाने के लिए। मतलब लॉस तो आपका कवर हो गई, साथ में आपका प्रॉफिट आएगा, बहुत है। लेकिन यही है, ये जो 5 से 6 साल की मेहनत है मार्केट के अंदर, वो बहुत ज़्यादा आपको करनी पड़ेगी और धीरे धीरे करके आपका सुधार आएगा मार्केट के अंदर। ऐसा अगर कोई सोचे व्यक्ति कि नहीं मैं मार्केट में 1 महीने आया हूँ या 1 साल के अंदर आ करके या 2 साल के अंदर आ करके मैं यहाँ पर कोई कद्दू में तीर मार लूँ, वो नहीं होगा। मैं सिंपल आपको बताऊँ, ठीक है, वो कहीं ना कहीं पीसेगा और कभी ना कभी भले वो 1 महीने कमाएगा, 2 महीने कमा लेगा पैसा, लेकिन अंततः वो तीसरे महीने आकर के पूरा पैसा यहाँ पर डुबो देगा। तो कंसिस्टेंसी बनाइए, मेरा मतलब सिंपल है। देखिए, आप अपनी कैपिटल की रक्षा करिए, आपका जो प्रॉफिट आ जाता है आप उससे आप रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन जब तक इंसान के पास प्रॉफिट का पैसा नहीं होता उसको हमेशा डर लगता है इस मार्केट के अंदर, ठीक है। तो कोशिश आपको ये करना है कि स्टार्टिंग में जब भी आप काम करें आप अपनी कैपिटल की सेफ्टी जरूर करें, उसके पीछे आपको फोकस करना है, ना कि आपको मार्केट में स्टार्टिंग के दिनों में आपको प्रॉफिट के पीछे भागना है। मत भागिए, और आपने जो नुकसान किया है उसको भी भूल जाइए। वो मत सोचिए कि नहीं नहीं मैं तुरंत के तुरंत नुकसान कवर करूंगा। मैं आपको बता दूं कि आप 2-3 साल से पहले मार्केट के अंदर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में आदमी की साइकोलॉजी इतनी ख़राब हो चुकी होती है हमको लॉस कर करके कि आप मतलब सोच ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए उसके पीछे मत भागिए, क्योंकि मैं देख रहा हूँ बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि वो जो हमने प्रीवियस लॉस किया हुआ ना उसके पीछे आप भाग रहे हैं और उसके चक्कर में और आप ज़्यादा लॉस कर रहे हैं। ऐसा मत करिए। आपका लॉस मार्केट मतलब लॉस आपका मार्केट कवर करके देगी, लेकिन मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा, मार्केट को सीखना पड़ेगा, ठीक है, तब आपका लॉस कवर होगा। और ये किसी के तुक्के से, किसी के ऐसे बोलने से आपका लॉस कवर नहीं होगा, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। आप जब खुद अपने आप में सक्षम हो जाएंगे, एक दिन आपको पता चलने लगेगा कि नहीं मार्केट चाहती क्या है, मार्केट में हमको ट्रेड प्लान किस तरह से करना है, मार्केट में हमको सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन किस तरह से ड्रा करना है, तब आप आकर के पैसा कमाएंगे। और ये मैं आपके सामने साक्षात बैठा हूँ, ठीक है। मुझे भी मार्केट ने बहुत तंग किया है, मैंने भी बहुत नुकसान झेला है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसे मार्केट की कंडीशन आती है एक टाइम कि आपको सब कुछ पता लगने लगता है कि हाँ मार्केट में क्या एक्टिविटी होगी। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं जो हमने आपको कल चार्ट के माध्यम से निफ्टी में आपको क्या क्या हमने नहीं बताया था। ये हमने आपको बिग बताया था, आप बताइए ये वाली जो बिग है
यहाँ पर आप समझ पा रहे होंगे, ये जो भी आपको दिखाई दे रही, क्या इसका लॉजिक हमने समझाया था बताइए। आपको शायद है ये लॉजिक कोई समझाए या ना समझाए, बट मैं कोशिश करता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं, आप बिगिनर हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि यहाँ पर ये कैंडल बनी है, यहाँ पर क्यों बनी है कैंडल, क्यों बनी है कैंडल, ये आपको पता होना चाहिए। आप देख लीजिए, इस कैंडल को मार्केट ने ब्रेकआउट करके ऊपर रुका ही नहीं, और जितनी बार भी यहाँ पर आया है उतनी बार आपकी सेलिंग आई, आप चेक कर सकते हैं। मार्केट देखिए, यहाँ से आपकी जो भी हुई, आपकी गिरावट आई थी ना, ये प्रीवियस डे की गिरावट थी। आज मार्केट ने क्या किया, जैसे ही आपका वहां पर गया, इसी जगह जो आपकी इस कैंडल का हाई आपका बना था, इसी जगह वापिस वो माल को सेल किया और फिर मार्केट को नीचे ले गया। अब बताइए, क्या मैं यहां पर बैठा हूं, क्या मुझे पता है कि नहीं यहां पर ऑपरेटर ही बैठा है, लेकिन मार्केट है, मार्केट में जब आप चार्ट रीडिंग सीख जाएंगे तो आप भी मार्केट से इसी तरह से बातें करेंगे कि नहीं, जब मार्केट इस जगह आएगी तो आप यहां पर जो सेलर बैठा हुआ वो वापिस माल को सेल करेगा, वो जल्दी लॉस नहीं लेने वाला है, क्योंकि मार्केट में इसने क्या किया, यहां पर बड़ी क्वांटिटी में यहां पर सेलिंग किया हुआ है। मेरी बात क्लियर हुई ये चीजें, तो ये आपको समझना है। अभी आप यहां पर सेकंड बार देखिए, मार्केट क्या किया, यहां पर एक्टिविटी वापस जब मार्केट ऊपर जा ही रहा था, यहां पर सबको लगा कि नहीं मार्केट तब बुलिश हो गया होगा, यहां से लगा बुलिश हो गया, लेकिन यहां पर क्या किया, उसने वापस आपका निचोड़ दिया। कुल मिलाकर के आज मार्केट काफी वोलेटाइल रही और चार्ट थोड़ा सा अनजुझ सा लगा, इसलिए हम भी ज्यादा एक्टिव नहीं थे मार्केट में। आपको सच बताऊं, सुबह थोड़ा जो भी मिल गया था वो ले करके निकल गया, उसके बाद मुझे मजा आई नहीं मार्केट में, और एक एसएल भी हमारा हिट हो गया था छोटा सा। मैंने बोला नहीं, आज एक तो वैसे भी फ्राइडे है, और फ्राइडे में अगर नुकसान ज़्यादा बड़ा हो जाए वो फिर मज़ा नहीं आती। और बाकी आपने अगर चार्ट देखा होगा, आपने अगर मेरी कल वाली वीडियो देखा होगा, तो आपको सारा चीज़ यहाँ पर एक एक लेवल आपको पता चला था। ये भी आपको बताया था कि ये हमारा फर्स्ट लेवल होगा टारगेट नीचे का, अगर इसका ब्रेकडाउन करके नीचे गई मार्केट तो आपका ये वाला लेवल जो ये लो है, यहाँ पर जो आपके सेलर एक्टिव है, ये आपको लेवल दिया था 23,430 का। क्या आप चेक कर सकते हैं क्या यहाँ पर मार्केट आया या नहीं आया? लॉजिकली आपको बताया था क्यों आएगा मार्केट, ये सारा का सारा आपको यहाँ पर प्रपंच करके बताया था। आधा मतलब लगभग 20 मिनट मैंने इसी के बारे में वीडियो बताया था। अब देखिए, आप समझिए चार्ट को, मैं आपको इसलिए बारी बारी से हर एक चीज, छोटी छोटी चीजें बताता हूं कि आपको क्या प्लान यहाँ पर करना चाहिए। ठीक है, चलिए अब मार्केट सिंपल समझिएगा, यहाँ का भी एसएल हिट। अब कौन बचा है यहाँ पर, समझिएगा मार्केट का लॉजिक समझिए। ठीक है, अभी निफ्टी में आप देख रहे होंगे, अब यहाँ पर लॉजिक समझिए मार्केट में, यहाँ पर कौन बचा हुआ है। अभी भी ये जो यहाँ पर माल सेल करके बैठा हुआ है ना, अभी भी इसका स्टॉप लॉस बचा हुआ है, इसका यहाँ पर कुछ भी नहीं बिगड़ा है, क्योंकि ये सेलर है और यहाँ पर उसने माल को सेल करके रखा हुआ है, इसलिए मार्केट को ये ऊपर नहीं जाने दे रहा है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूँ कि अगर किसी कंडीशन में इसके ऊपर मार्केट निकल गई, जैसे इसका एसएल हिट होगा तो एक लंबी छलांग आएगी मार्केट के अंदर। और लंबी छलांग मतलब आप ये नहीं बोल सकते 400-500 पॉइंट की, बट एटलीस्ट इसको जब तक नुकसान होगा तब तक मार्केट ऊपर जाएगी। और जो आपका लेवल ऊपर दिखाई दे रहा है वो लेवल आपको मैंने पहले बता रखा है कि ये वाला लेवल आपका यहाँ पर होगा, मतलब 23,710 का। ठीक है, ये आपका ऊपर का लेवल होगा, यहाँ पर मैंने एक रेजिस्टेंस भी बना रखा है। तो अगर इस जगह से निकलती मार्केट आपकी 23,630 के ऊपर, आपको यहाँ पर लगभग 60 से 70 पॉइंट का ऊपर का मूवमेंट आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर का लेवल क्लियर हुआ, और क्यों होगा ये भी आपको बता रखा है। चलिए अब बात करते हैं नीचे के। नीचे आपको एक काम करना है, अभी नेक्स्ट जो आपका पुट का अच्छा वाला ट्रेड बनेगा, देखिए ये जो आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ पर नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रा किया, मतलब 23,400 के नीचे। ठीक है, एक अच्छा वाला पुट का ट्रेड बनेगा। बाकी देखिए, मार्केट में अगर इस जगह से वापस आपकी बाइंग आती है, जैसे कि एक्टिविटी आपकी करता हुआ मार्केट आपका नजर आ रहा है, तो हो सकता है यहाँ पर इस तरह से कुछ आपका रेंज में चलता हुआ नजर आए। बट आपको फायदा अगर उठाना है तो इस जगह जैसे आपको मिलता है, यहाँ पर आप सपोर्ट बना लेना। इस तरह से देखिए, मैं आपको यहाँ पर बना करके भी दे देता हूँ, ये आप यहाँ पर सपोर्ट बना लेना इस तरह से। अगर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करता है, वापस आपका ये टारगेट देने की कोशिश करेगा। अब ये क्यों दे रहा है ये भी मैं आपको लॉजिकली समझाता हूँ। समझिए, ये बार बार आपको बायर बना क्यों रहा है। ठीक है भाई, जब तक आप यहाँ पर बाई नहीं करोगे, समझना, जब तक आप यहाँ पर बाई नहीं करोगे तब तक क्या है कि ये इसको सेलिंग का ऊपर, जब मार्केट आपके ऊपर ले जाएगी, जब आप बाय करोगे तभी तो इसको सेलिंग का वापस मौका मिलेगा, तभी ये सेल करेगा वापस अपने माल को। ये भर भर के यहाँ पर क्वांटिटी बैठाया हुआ है, और ये तब तक सेल करेगा जब तक कोई बड़ा बायर यहाँ पर ना बैठ करके इस मार्केट को ऊपर ले जाए, तब तक ये सेल ही करता रहेगा। और हम एक बिगनर को या न्यू ट्रेडर को यहाँ पर तंग करता रहेगा, ये जो इस जगह ये बैठा है, जो बड़ी बिग बना करके रखा है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो या तो इसका एसएल हीट हो मार्केट, या तो गैप अप करके इसका एसएल हीट करे, या तो यहाँ पर एक लंबी लंबी कैंडल बना करके इसको ऊपर निकले मार्केट, तभी जाके के ये हार मानेगा, और तब आपको यहाँ पर एक अच्छा डिसेंट ऊपर की तरफ मोमेंट मिलेगा। बाकी
इस एरिया से लेकर के आप चाहें तो यहाँ तक का एक अपना पोजीशन बना सकते हैं, मतलब लगभग 50 से 60 पॉइंट का एक आप रेंज निकाल सकते हैं काल के लिए। ठीक है, बड़ी रेंज आपको वापस समझा रहा हूँ मैं आपको, इसके ऊपर ही कोई आपको बड़ी रेंज मिलेगी ऊपर के लिए बाइंग में। ठीक है, पुट की बात करें, वापिस यहाँ पर मार्केट अगर जाती है, निगेटिव एक्टिविटी दिखती है, अब बिल्कुल यहाँ से लेकर के वापस इस एरिया तक आप पुट का ट्रेड बना सकते हैं। कहने का सिंपल है, देखिए मैं आपको वापस बता दूं, ये जो आपका ये इस तरह से आपका चल रहा है ना मार्केट, इस तरह से आपका यही लगभग करता हुआ नजर आएगा। कब तक? जब तक ये ठीक ठाक प्रॉफिट नहीं बना लेगा। और जब ये ठीक ठाक प्रॉफिट बना लेगा, जैसे इसके पास थोड़ी मोड़ी क्वांटिटी बचेगी, जब ये एग्जिट करेगा, फिर मार्केट आपकी यहाँ से बूम करके ऊपर किसी भी तरफ निकल जाएगी। मार्केट आपको वापस समझा रहा हूँ, देखिए गिरने का और भी चांस है, मार्केट गिर सकती है आपकी, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं मार्केट नहीं गिर सकती, मार्केट आपके ऊपर ही जा सकती है, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि नहीं मार्केट है, मार्केट कहीं भी जा सकती है। लेकिन वापस समझा दूं, आपका ये जो 200 पॉइंट का रेंज यहाँ पर है ना आपका, ये थोड़ा सा ये आपका डिफिकल्ट वाला एरिया है, इसमें आपको बचना है, या तो आप ट्रेड मत करिए। ठीक है, देखिए ट्रेड ना करना भी इस मार्केट के अंदर एक कला है। अगर आपको ऐसा लगता है नहीं हमको तो आज ट्रेड नहीं मिला, नहीं हमको तो आज हमने पैसा नहीं बनाया, नहीं हम तो आज मार्केट में ट्रेड ही नहीं करे, वो भी एक कला है। अगर आप ट्रेड नहीं करते तो किसी दिन आप मार्केट चलती हुई मार्केट में आप अपने आप को रोकना तो सीखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ मैं अपने आप में थोड़ा बहुत संयम कर रहा हूं। इसलिए रोकना सीखना पड़ेगा आपको कि हाँ मैं यहां पर रुक सकता हूं। ओके, ये चीजें भी आपको सीखना बहुत जरूरी, हर दिन ट्रेड करना जरूरी नहीं है इस मार्केट के अंदर। चलिए ऊपर के लेवल आपको पता चला, वापिस समझाऊं भैया, यहां पर देखो मार्केट ने ये जो आपकी एक्टिविटी यहां पर किया है, सेल आपका सेलिंग आया कि नहीं आया। अब आप दूसरे आप एंगल से देखें तो मैं आपको दूसरे एंगल से भी समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए आप जाइएगा शेयर में, किस शेयर को उठाइएगा? रिलायंस को उठाइएगा और टीसीएस को उठाइएगा। साथ में आपको क्या लेना है? एचडीएफसी एएमसी। ठीक है, एचडीएफसी एएमसी, आप 3 शेयर को देखिएगा, थोड़ा सा मिलाप करिएगा। जब आप करेंगे, यहां से जो आपकी बाइंग आई ना, ये वाली जो आपकी सूटअप बाइंग आई है, यहां पर 2 शेयरों का योगदान था। किसका किसका? एक आपका रिलायंस का और दूसरा आपका एचडीएफसी बैंक का। समझ रहे हैं? आप चेक कर लेना, मैं आपको ऐसे जनरली बता रहा हूं, हो सकता है मेरा तुक्का हो, बट फिर भी आप जब तक चेक ना करें तो आप मेरा विश्वास ना करें। यहां पर क्या हुआ, ये दोनों ने क्या किया, एक बार मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों में बाइंग आई, मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश की है। लेकिन हुआ क्या, लास्ट में आपका जो टीसीएस था और आपका एचडीएफसी एएमसी था, उनमें निगेटिव एक्टिविटी पहले से ही हो रखी थी। तो जब टीसीएस आपका गिरा और एचडीएफसी एएमसी गिरा तो वापिस ही मार्केट को नीचे गिरा दिया। ये दूसरा एंगल हो गया। देखो मार्केट में दोनों एंगल से आपको काम करना पड़ेगा। अब ये एंगल मैं आपको क्यों बता रहा हूं, देखिए सिंपल समझिए। ये एंगल मैं इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि मार्केट में कोई भी इंडेक्स जब तक आपका शेयर में बाइंग नहीं आती, जब तक आपका शेयर में सेलिंग नहीं आती, तो आपका ना इंडेक्स अकेले किसी तरफ मूवमेंट नहीं करता। ये आपको कोई बताए या ना बताए, बट मैं आपको बता रहा हूं, मेरा एक्सपीरियंस जो बोलता है वो उसकी मैं आपको बात कर रहा हूं पर्सनली। अगर आपका भाई सिंपल समझिए ना यार, एक आपका रिलायंस आपका मान लीजिए निफ्टी है, ठीक है निफ्टी है। अब निफ्टी के अंदर जो शेयर कामकाज करते हैं, है ना, जो शेयर कामकाज करते हैं, आपको भी पता है क्या काम करते हैं, नहीं पता आप मेरी एक वीडियो देख लेना, मैंने बता रखा है कि निफ्टी के अंदर कौन किसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। बैंक निफ्टी के अंदर किसका वेटेज सबसे ज़्यादा? वेटेज का मतलब ये होता है भैया कि अगर एक परिवार में अगर यहाँ पर 10 लोग हैं, ठीक है 10 लोग हैं, अब 10 लोग में कोई एक बड़ा आदमी, बड़ा वाला बेटा है, वो क्या करता है वहाँ पर, वो 20% कमाता है, कोई यहाँ पर मान लीजिए 15% कमाता है, कोई यहाँ पर क्या करता है मान लीजिए 5% कमाता है, कोई यहाँ पर 20% कमाता है, कोई यहाँ पर 7% कमाता है, कोई कुछ कमाता है। कहने का मतलब ये पूरा एक परिवार हो गया। ठीक है, ये जो परिवार है, अब इस परिवार का मुखिया कौन है? मान लीजिए कि निफ्टी हो गई। तो ये जो आपका यहाँ पर जिनका वेटेज है ना, जो सबसे ज़्यादा कमा रहे हैं, उसी तरह से आपके शेयर हैं। तो मान लीजिए कि निफ्टी का वेट आपका रिलायंस का वेटेज यहाँ पर 20% का हो गया, आपका एचडीएफसी का वेटेज यहाँ पर मान लीजिए 15% का हो गया, आईसीआईसीआई बैंक का वेटेज मान लीजिए 20% का हो गया। इसी तरह से सबका वेटेज होता है मार्केट के अंदर। अब वो जो शेयर होते हैं ना, जितनी वो परफॉर्मेंस अच्छा करेंगे, उसी के मुताबिक आपका ये निफ्टी जो मुखिया है वो अच्छा उन्नति करता है। अरे करता है कि नहीं करता, आप खुद बताइए।
अरे घर का अगर आपको उन्नति कराना है तो अच्छा कमाना पड़ेगा ना, और हमको अच्छा परफॉर्मेंस करना पड़ेगा, तभी तो हमारा घर का मुखिया उन्नति करेगा। तो सेम यही मार्केट में रूल चलता है कि अगर शेयर अच्छा वेटेज जो जिसका सबसे ज़्यादा भागीदारी होती है मार्केट के अंदर, उसका अगर अच्छा परफॉर्मेंस हुआ तो आपका ऑब्वियस बात है कि आपकी निफ्टी ऊपर जाएगी। इसी तरह से बैंक निफ्टी की बात है, बैंक निफ्टी में जितने अच्छे वेटेज वाले शेयर हैं, जैसे आप आईसीआईसी बैंक उठा लीजिए, एचडीएफसी बैंक आप उठा लीजिए, उन दोनों का वेटेज या लगभग आपका 40 से 45% को या 50% को हो जाता है। अगर उन दोनों में बाइंग आई तो ऑब्वियस बात है आपको बैंक निफ्टी को कोई नहीं रोक सकता है, वो ऊपर जाना ही जाना तय है। अगर उन दोनों में गिरावट आई तो आपकी बैंक निफ्टी को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, वो गिरेगी ही गिरेगी। अगर इन दोनों में क्या होता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक आपका प्लस होता है, आपका आईसीआईसी बैंक आपका निगेटिव हो जाता है, तो क्या होता है आपने देखा होगा, मार्केट आपकी साइडवेज हो जाती है। उसका रीजन क्या है? यही रीजन है। आप लोग बोला सर आपको कैसे पता चल जाता है सर एचडीएफ मतलब आपका मार्केट साइडवेज होगी? ये कारण है। आप कभी भी मार्केट में जब भी चार्ट देखते हैं ना, ये चीज़ें आपको नोट करना है कि हाँ एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा है, आईसीआईसी बैंक क्या कर रहा है, रिलायंस क्या कर रहा है, एचडीएफसी एएमसी क्या कर रहा है, टीसीएस क्या कर रहा है, इन्फोसिस क्या कर रहा है, कई चीज़ें। इनको सबको आपको क्या करना है, एक उसमें लगाना है चार्ट के एक वॉच लिस्ट में, इनको साथ में आपको उनको नोट करते रहना है कि भाई मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही। आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा मार्केट में क्या होने वाला है। अगर सुबह ही आपका मान लीजिए कई शेयर आपके निगेटिव हैं, बड़े बड़े वाले शेयर, तो आप ये समझ लेना अगर आपकी मार्केट जानबूझ के ऊपर जा रही है तो ये समझ लेना कि कहीं ना कहीं ट्रैप करके आपका मार्केट नीचे गिरेगा। ठीक है, और अगर आपकी ये मार्केट पॉजिटिव है, मतलब शेयर आपके पॉजिटिव है, मार्केट आपकी नीचे जा रही है, तो ये समझ लेना कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं मार्केट आपकी ऊपर जाएगी, ये नीचे जो आपको फंसा रही है जानबूझ के ट्रैप करके फंसा रही। क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलिए काफ़ी बकवास कर लिया, बट उम्मीद करता हूँ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक 5 से 10 मिनट में इतना भाषण दिया है। ओके, चलिए, तो यहाँ आपको रेंज तो पता चल गई ना, क्या करना है आपको क्या नहीं करना है, समझ रहे हैं। बट देखो, कभी भी आप अगर निफ्टी में कॉल बाई करते हैं या पुट बाई करते हैं, जो भी आप करते हैं, कभी भी आपको ना देखना है, किसको देखना है, टीसीएस को देख लेना है एक बार आपको रिलायंस में हाथ मार लेना है, मतलब देखना है, उसको नज़र मार लेना है कि क्या वो एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि जैसे इस जगह आपका ये ऊपर जा रहा था निफ्टी, यहीं पर अगर आप रिलायंस को देख लिए होते, ठीक है, रिलायंस को देख लिए होते तो रिलायंस भी आप देखना कि ऊपर जा रहा था, तो आपको ये एटलीस्ट कंफर्म हो जाता कि हाँ यार यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए बाइंग कर सकता हूँ, यहाँ पर चलो यहाँ तक तो मैं बुक ही कर लूँगा सौदा। अब दूसरी चीज़, जब ये निगेटिव कैंडल आपकी बनी थी तो आपको टीसीएस में ध्यान रखना था कि हाँ यार टीसीएस का भी तो वेटेज है, और एचडीएफसी आपका एएमसी भी, अगर वो गिरेगा तो मार्केट को उसने फिर यहाँ पर झक छोड़ दिया। ये कहानी है मार्केट में, चारों एंगल से पकड़ना पड़ेगा। कभी आप ये मत सोचो नहीं यार, आप लोग ना, एक बिगनर मेरे को कोई स्क्रीनशॉट भेजा था, बोला सर जो आपने देखा ना वो जो आपकी कॉल पुट का वहाँ पर रेट चलता रहता है, आपने देखा होगा जो बाइंग आपके बायर बहुत सारे होते हैं, आपके यहाँ पर सेलर बहुत सारे होता है ना, वो देखा होगा आपने। बोला सर बायर तो बहुत ज़्यादा है तो इसमें बाइंग आएगी, सेलर तो बहुत ज़्यादा है सर तो इसमें तो गिरेगा। अरे वो बाइंग सेलिंग एक अलग मैटर हो गया आपका, जो आप यहाँ पर देखते रहते हैं वो मैटर मत, वो मार्केट से कोई मतलब नहीं उसका, ठीक है, वो छोड़ दीजिए। आपको फोकस करना है चार्ट के अंदर, जो मैंने अभी बताया उसमें फोकस करिए, मजा आएगा। ठीक है, चलिए, तो इनको थोड़ा सा आप नज़र में रखना। चलो बाकी ट्रेंड लाइन अगर आप बनाना चाहें तो ट्रेंड लाइन यहाँ से आप एक बना लीजिएगा, ये वाली आपकी ट्रेंड लाइन यहाँ से बन रही है। चलिए आपको एक एक्सटेंडर लाइन बना करके दे देते हैं इधर से, ठीक है, ये वाली आप एक एक्सटेंडर लाइन यहाँ पर बना लीजिएगा। देख लीजिए ये बन रही ना एक्सटेंडर लाइन बड़े भाई, अरे बन रही कि नहीं बन रही आप चेक करिए। आपका रेजिस्टेंस कहाँ से, यहाँ से प्रीवियस आपका ये रेजिस्टेंस लिया था, फिर ये रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, फिर वहीं पर आपका देखिए ये वाला वापस आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है। तो ये रेजिस्टेंस भी आपका एक मिल गया ऊपर के लिए कि भाई जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाएगी तो यहाँ पर कॉल में जल्दबाजी नहीं करना है। हाँ, इस एरिया से अगर मार्केट मिलती है तो इस रेजिस्टेंस तक आप कॉल यहाँ पर ले सकते हैं। ओके, नीचे की बात करते हैं। नीचे आपको यहाँ पर एक सपोर्ट दिख ही रहा होगा, और इस सपोर्ट को चाहो तो आप यहाँ पर किससे ग्रीन से मार्क आउट कर दो, आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये आपका सपोर्ट है। यहाँ तक आपको जैसे कि मैंने बताया कि 23,400 के नीचे जो आपका पुट का ट्रेड मिलेगा वो आपका यहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, ये आपका एरिया है यहाँ तक, मतलब 23,280 मतलब 300 तक, ठीक है। तो तब आपका यहाँ पर मार्केट मूवमेंट मिलेगा। और दूसरा कब मिलेगा, या तो मार्केट यहाँ जाए और इसका रेजिस्टेंस ले फिर यहाँ से फर्दर गिरावट करे, तभी आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड बनेगा। देखिए मैं आपको ये जितनी लाइनें आपको बना करके दिया ना, जिसका मतलब लॉजिक समझिए कि अगर आप गलत फंस भी गए, मान लीजिए आप इस जगह आपका पुट का ट्रेड बनता है, मान लीजिए चाहे गैप अप खुल करके बने चाहे जैसे बने, अब पुट का ट्रेड बनेगा तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले
आपका इस तरह से मान लीजिए, सॉरी लॉन्ग पोजीशन में बना दिया, मान लीजिए शॉर्ट पोजीशन। आपको क्या करना है, इस जगह मान लीजिए आपका पुट का ट्रेड बनता है, आपका पुट का ट्रेड कल यहाँ पर टारगेट इधर होगा, आपका स्टॉप लॉस ये हो गया, देख लीजिए। अब आपका स्टॉप लॉस बोलेंगे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस हो गया, देखिए सिंपल समझिए। तो 47 को हो रहा है तो थोड़ा सा और कम स्टॉप लॉस कर दिए, कितने को गया 40 पॉइंट। 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस का मतलब ये हो गया सिंपल कि आपके जो ऑप्शन का रेट है वो एटलीस्ट आपका 15 से आपका 20 पॉइंट का आपका यहाँ पर एसएल हो गया एक लॉट में, ठीक है। अब इसी के मुताबिक आपको यहाँ पर डिवाइड कर देना है। अगर आप मल्टीपल लॉट ट्रेड करते हैं तो उसी के मुताबिक आप डिवाइड कर दीजिए। ये आपका यहाँ पर एंट्री पॉइंट बनता है, लेकिन एंट्री पॉइंट भी कभी भी डायरेक्टली आपको, मान लीजिए मार्केट यहाँ से जाती रहे प्लस ही बना रहा है तो आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं करना है। पुट में एंट्री कभी भी करिए, आपको साथ में जैसे कभी मैंने बताया शेयर भी देखना है, बाकी जो भी होगा मैं आपको ग्रुप में बताऊंगा ही, उसके लिए आप परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका, ओके। तो यहाँ पर निफ्टी की बात खत्म हुई, चलते हैं अभी कहाँ पर, बैंक निफ्टी में और सेंसेक्स में, ठीक है। सुबह में देखिए आपका ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी में कोई खास कुछ भी नहीं बना, यहाँ पर देख लीजिए पूरी की पूरी फिर साइड वेज ये रही आपका 28 का आपके ये चार्ट है, यहाँ से लेकर के देखिए ये पूरा थोड़ा सा आपकी बाइंग आई लास्ट में, वही जब ये आपका HDFC बैंक में आपकी बाइंग आई थी, यहाँ पर बाइंग आई, इसके बाद फिर मतलब मज़ा बिल्कुल भी नहीं आया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप शुरुआती दिनों में बैंक निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आपका ऑप्शन का प्रीमियम ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। तो आप अभी किस में फोकस करेंगे ज़्यादा, आप सेंसेक्स में और निफ्टी में ही फोकस करेंगे, तो उसमें आप ध्यान दीजिए। बाकी देखेंगे अगर यहाँ पर कुछ ट्रेड इसके ऊपर बनेगा, इसके ऊपर निकलेगी मार्केट तो देखेंगे, उसका रेंज आपको मैं बता करके दे देता हूँ। जो भी करना चाहे तो इसके ऊपर ये जो आपका 51,840 इसके ऊपर ही कोई काल का आप यहाँ पर ट्रेड करें, आपका टारगेट यहाँ पर 52,200 तक का हो सकता है, ठीक है। नीचे की बात करें, नीचे आप ये ट्रेंड लाइन आप देख ही रहे होंगे, बाकी आप यहाँ पर एक सपोर्ट भी बना लीजिएगा, ये आपका सपोर्ट है, आप चेक कर सकते हैं, ये आपका सपोर्ट है। तो ये एक रेंज है ना, ये एक खतरनाक आपकी रेंज बनती जा रही है, देख लीजिए यहाँ पर भी आपका पूरी रेंज में चला, फिर ये थोड़ा सा आपका बड़ा रेंज बना दिया। अब हो सकता है थोड़ा सा और ऊपर ढूपर ऐसे इस तरह से कुछ और बड़ा रेंज बनाता जाए, कहने का मतलब मज़ा नहीं आएगी। हाँ, मज़ा कब आएगा यहाँ पर ट्रेड करने में, देखिए या तो आपका मार्केट इधर मिल जाए, यहाँ पर आपका सपोर्ट ले, समझिएगा आपका मार्केट यहाँ मिल जाए, यहाँ आपका सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आए के साथ साथ आपका ICICI बैंक पॉजिटिव हो या आपका HDFC बैंक पॉजिटिव हो, तो आप यहाँ पर एक बार कॉल बाई करिए, यहाँ तक का आपका टारगेट होगा। ये लगभग आपका यहाँ पर 500 400 500 का टारगेट हो सकता है, ठीक है। या तो फिर मार्केट क्या करे, यहाँ से आपकी डायरेक्ट क्या करे, इस जगह से यहाँ से आपकी डायरेक्ट ऊपर चली जाए, आपका यहाँ पर निगेटिव एक्टिविटी करे तो आपका यहाँ पर ट्रेड होगा। दो ही कंडीशन में आपके ट्रेड बन रहे हैं यहाँ पर। फिर देखेंगे या तो मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करके ऊपर निकले तो ट्रेड करेंगे, बीच में नहीं फंसना। मेरा मतलब सिंपल ये कि इस एरिया में आपको यहाँ पर इधर कहीं भी कोई ट्रेड नहीं करना है। आपको ट्रेड करना है तो कहाँ करना है, या तो आप इस एरिया में ट्रेड करिए, का किसके लिए, ऊपर के लिए, या तो आप क्या करिए इस एरिया में ट्रेड करिए आप यहाँ पर नीचे के लिए, या तो आप ट्रेड करिए जब इसकी आपका ब्रेकडाउन करता है तो पुट के लिए ट्रेड करिए, या तो कॉल के लिए ट्रेड करिए तो इसके ऊपर ट्रेड करिए। सिंपल बता दिया ना। चलिए बैंक निफ्टी में इतना ही है, चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखते हैं क्या हम प्लान बनाएंगे। सुबह में देखिए आपका सेंसेक्स का चार्ट है, वही ये जो दो रेंज हमने आपको बना रखा था, ये दो रेंज आपको दिया था ना, ये वाला, ये दोनों रेंज थे हमारे। इसके अंदर हमने बताया था आपको नो ट्रेड, नहीं ट्रेड करेंगे हम, बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज़ बताया था इसके ऊपर ही हम कोई कॉल का ट्रेड लेंगे, नहीं बना कॉल का ट्रेड, नहीं किया हमने। अब तीसरी चीज़ हमने क्या बोला था, ये देखिए इसके नीचे जाना, ये जो आपकी रेंज बताया था इसके नीचे जाने का मतलब आपको ये बताया था कि यहाँ तक का आपका पहला टारगेट होगा, सेकंड टारगेट आपकी ये जो बाइंग आई है यहाँ तक का होगा, ये आपको बताया था। अब ये भी बताया था आपको कि ये मत सोचना कि नहीं 150 पॉइंट की आपकी रेंज यहाँ पर छोटी होगी, 150 से 200 पॉइंट की रेंज आपको ये भी बोला था कि छोटी होगी, ये भी नहीं समझना। तो अगर आप इस जगह कहीं पुट का ट्रेड लेते हैं, आपका 77,500 के नीचे भी आप ट्रेड लेते हैं, तब भी बड़े भैया आपको यहाँ पर लगभग 150 पॉइंट का टारगेट आपको मिल चुका है। मैं बोलता हूँ 77,500 के नीचे भी आप ट्रेड पुट का करते हैं ना, तब भी आपको यहाँ पर 150 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद नेक्स्ट आपको कहाँ पर मिला, वापिस जब ये रेजिस्टेंस लिया, चूंकि ये रेजिस्टेंस तो प्रीवियस था ही, फिर रेजिस्टेंस लिया, ये आपका आया वापस इसके नीचे, देखिए आपका जब ये रेड कैंडल बना था तब फिर आपका यहाँ पर टारगेट मिला, ठीक है। तो अगर आप पुट का ट्रेड करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आप देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बनाए होंगे। बाकी अगर यहाँ पर कॉल का, जैसे कॉल के तरफ का कोई हमारा ज़्यादा ट्रेड ही नहीं बना, तो हम वहाँ पर क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए
एनीवे तो डिस्कशन सीधे हम करते हैं नेक्स्ट डे का प्लान। वापस रेजिस्टेंस आपका वही है, आप यहाँ पर बना लीजिएगा रेजिस्टेंस आपका ये वाला। ये जब तक आपका सप्लाई जोन आपका नहीं है ब्रेकआउट करके ऊपर रुकेगा ना, तो यहाँ पर मार्केट में ऊपर का मूवमेंट इतना जल्दी नहीं आएगा। वो आपका ऊपर का सप्लाई जोन हो गया 77,744 का। मेरी बात क्लियर हो रही? 77,744 का आपका यहाँ पर ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई जोन आप समझ सकते हैं। नीचे की बात करते हैं। अब नीचे आपका एक तो ये एरिया बन गई, ये एरिया, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर कौन सा बन रहा है? दूसरा आपका वापस ये वाला यहाँ पर बन गया, ठीक है। ये जो आपकी यहाँ से बाइंग एरिया था, इनको भी आज ले लिया इसने। अब भैया जब ये बाइंग एरिया के ले लिया तो देखिए सेम निफ्टी में वही चीज़ मैंने आपको जो बताया कि मार्केट में या तो इस तरह से आपको यहाँ पर मिले तो आप यहाँ पर कॉल का ट्रेड करें, या तो वापस मार्केट इस जगह जाए तब आपको यहाँ पर पुट का ट्रेड आपको लेना चाहिए इसके टॉप में। क्लियर हो रहा है? इस एरिया में ये जो बीच वाला एरिया है कोई ट्रेड नहीं करना, बीच में कोई ट्रेड नहीं पकड़ना। आप बिल्कुल मेरे तरफ से उसको बोलना, मार्केट को आप अपने तरफ से बोलना जितनी मर्जी तू उतनी चलती रहे, मैं तेरे को बीच में टच नहीं करने वाला हूं। यहां मिलता है ना ये हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला एंट्री पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। नीचे का एंट्री पॉइंट या तो इसको ब्रेक डाउन करे तो हम यहाँ पर पुट का एंट्री करेंगे, वापस नीचे का फर्दर एंट्री करेंगे, या कॉल में एंट्री करेंगे तो इसको फर्दर जब ब्रेकआउट करेगा ऊपर की तरफ तो हम यहाँ पर कॉल में एंट्री करेंगे। क्लियर हुआ? देखिए मैं बहुत सटीक आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, प्लीज बीच में एंट्री ना करें कभी भी। बीच में एंट्री करने की जरूरत नहीं है। मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि आपकी यहाँ नहीं आएगी, मार्केट को आना पड़ेगा, या तो मार्केट ऐसा कभी नहीं करती कि यहाँ नहीं जाएगी, मार्केट को यहाँ जाना पड़ेगा। तो जब यहाँ आपको पता है कि यहाँ आएगी या तो यहाँ आएगी, तो आपकी एंट्री पॉइंट कहाँ होनी चाहिए बताइए? आपका एंट्री पॉइंट यहीं पर होना चाहिए और यहाँ पर होना चाहिए। बीच में एंट्री करना मतलब अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना, सिंपल है, ठीक है। तो ज़्यादा कुछ नहीं बता रहा हूँ, बाकी जो होगा लाइव मार्केट के दौरान हम आपको कुछ ना कुछ अपडेट जरूर करेंगे, लेकिन प्लीज़ बीच में एंट्री करके आप मत फंसिए। चार्ट सीखिए, चार्ट बहुत मज़ेदार इस समय बन रहा है, आपको ट्रेड मिलेगा, ज़बरदस्त आपको ट्रेड मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। बट जब तक मार्केट यहाँ पर चल रही है थोड़ा सा अपने पैसे को बचाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आप 2 दिन 3 दिन ट्रेड नहीं करेंगे तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो पैसे को आपको मेन आपका फोकस कहाँ होना चाहिए? आपके अकाउंट का पैसा सेव रहेगा, आप यकीन करिए पैसा कमाएंगे। आपका अकाउंट का पैसा ही खत्म हो गया मान लीजिए गलत ट्रेड ले करके, तो फायदा कहाँ पर मिला आपको? आप खुद सोचिए ना। इससे अच्छा तो आप खुद सोचते होंगे बाद में जब आपको नुकसान हो जाता हो, काश यार कि मैं ट्रेड ही नहीं किया होता तो अच्छा होता है ना। तो इससे अच्छा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? एक दिन और ट्रेड नहीं करोगे तो क्या होगा? कम से कम पैसा बचा रहेगा, तो नेक्स्ट दिन वो काम आएगा, और हो सकता है अच्छा मोमेंट मिल जाए मार्केट के अंदर तो हम कमा लेंगे पैसा। दिक्कत कहाँ आ रही है? 2 दिन का हम 1 दिन में एवरेज पूरा कर लेंगे, समझ रहे हैं? चलिए, तो अभी आपका क्या है देखिए, मंडे को शायद छुट्टी है, ठीक है, याद रखिएगा मंडे को छुट्टी है। बट कहीं ना कहीं हम कल भी ट्रेड करेंगे, परसों भी ट्रेड करेंगे, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने क्रिप्टो में भी आपने अकाउंट ओपन कर लिया होगा। हम कहीं ना कहीं क्रिप्टो में ट्रेड करेंगे, जो भी ट्रेड हमको मिलेगा। हमने बीच में थोड़ा सा बंद कर दिया था, बट वापस मैं आपको बताऊँ कि कल और परसों, ठीक है, हम क्रिप्टो में भी ट्रेड करेंगे और वहाँ पर ऑप्शन सेलिंग करेंगे ज़्यादातर। और क्रिप्टो में जब आप ऑप्शन सेलिंग करेंगे वहाँ ज़्यादा आप कैपिटल मत रखिएगा, 5 से 10 हज़ार बहुत है क्रिप्टो के लिए, ऑप्शन सेलिंग के लिए, और सेलिंग ही करेंगे। हम बाइंग की तरफ ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वहाँ देखेंगे। बाकी चार्ज आपका कैसे कम होगा क्रिप्टो में, वो मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसको देख लेना। ऐसा मत सोचिए कि नहीं क्रिप्टो में चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि तरीका हमको नहीं पता है, इस वजह से हमको क्रिप्टो में चार्जेस ज़्यादा लग रहे हैं। अगर हमको तरीका पता चल जाएगा तो वहाँ चार्जेस ऐसा नहीं है कि ज़्यादा लगता है। ओके, तो ये भी देखेंगे, ठीक है। तो आप परेशान मत होइएगा, टाइम मिलेगा जो भी हो सकेगा। देखिए मैं हर चीज़ बताने की आपको कोशिश करूंगा, क्रिप्टो में भी बताऊंगा कि आपको किस तरह से वहाँ पर चार्ज आपको बचाना है, क्या करना है। बस एक ही रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि कैपिटल को सेव रखिए मार्केट में, बाकी कुछ नहीं। अगर आपने कैपिटल अपना सेव रख लिया ना थोड़ा थोड़ा करके, तो मार्केट तो पैसा छप्पड़ फाड़ के देगी चाहे जब दे, ठीक है। चलिए इसी के साथ वीडियो को बाइंड अप करेंगे। आशा करेंगे आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ जरूर समझ में आया होगा। बाकी गैप अप गैप डाउन के केस में देखेंगे, जो भी होगा हम आपको जरूर ग्रुप में अपडेट करेंगे, उसके लिए परेशान मत होइए। अब गैप अप जाएगी तो कहाँ जाएगी? इसके ऊपर ही तो जाएगी, तो आपको मैंने बता ही दिया। गैप डाउन जाएगी तो कहाँ जाएगी? इसके नीचे ही तो जाएगी, वो भी मैंने आपको बता दिया। उस हिसाब से आपको ट्रेड पकड़ना है, जल्दबाजी नहीं करना, ठीक है। चलिए एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जो सब्सक्राइब करके जाएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप चाहें तो वहाँ से मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बाय बाय।